की शादी को अभी 2.5 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, वही लड़की अचानक संदिग्ध हालत में मृत मिलती है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उससे कहा जाने लगा था अपने मायके का मकान बेच 10 से 20 लाख रुपए लेकर आ। आखिर एक नई नवेली दुल्हन पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा था? क्या ये सिर्फ पैसों की मांग थी या फिर इसके पीछे कुछ और भी था? दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली आकृति का अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम के बाद कर दिया गया है, लेकिन उसके परिवार के लिए यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। परिवार साफ कह रहा है कि आकृति ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उनका कहना है कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा है, लेकिन वो चाहते हैं कि हर पहलू की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और अगर किसी की गलती है तो उसको सजा जरूर मिले। परिवार ने जो बातें बताई हैं उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आकृति के चाचा के मुताबिक घटना वाले दिन शाम करीब 6 बजे आकृति ने अपनी मां से फोन पर बात की थी। वो बिल्कुल सामान्य थी, बिल्कुल खुश थी। वजह भी खास थी क्योंकि उसने अपने ऑफिस में अपनी शादी की पार्टी दी थी। करीब 15 मिनट मां से उसकी आखिरी बार बात हुई। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुका हो तो क्या वो कुछ मिनट पहले इतनी खुशी से अपने परिवार से बात करेगा? यही सवाल अब परिवार बार बार उठा रहा है। परिवार का कहना है कि करीब 2 घंटे के बाद आकृति के पति अरस्तु सिक्का का फोन आया। उसने पूछा कि क्या आकृति घर पहुंच गई है। परिवार ने कहा कि नहीं, लेकिन कुछ ही देर बाद लोधी कॉलोनी थाने से फोन आता है और बताया जाता है कि आकृति का शव मिला है। यहीं से पूरा मामला और उलझ जाता है क्योंकि परिवार का कहना है कि आकृति छतरपुर से अपने घर संगम विहार लौट रही थी। ऐसे में वो लोधी कॉलोनी कैसे पहुंची? उस इलाके से उसका कोई लेना देना था भी नहीं। आखिर वो वहां क्यों गई होगी या फिर उसे वहां कोई लेकर गया होगा? ये सवाल अभी भी जवाब मांग रहे हैं और पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही है। परिवार एक और बात पर भी सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि जिस जगह से गिरने की बात कही जा रही है वहां खून के निशान तक नहीं मिले हैं, इसलिए उन्हें शक है कि मामला वैसा नहीं है जैसा पहली नजर में दिखाई दे रहा है। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा भी बाकी है। परिवार का आरोप है कि शादी के करीब 1 महीने बाद से ही आकृति की जिंदगी बदल गई थी। जिस घर में वो नए सपने लेकर गई थी वहीं उसे मारपीट, गाली गलौज और धमकियां मिलने लगी थी। परिवार का कहना है कि उसका पति उसे नौकरी करने से भी रोकता था, यहां तक कि कथित तौर पर कहता था कि अगर वो ऑफिस गई तो उसे जान से मार देगा। सोचिए, एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपनी मेहनत से नौकरी कर रही थी, उसे अपने ही करियर और अपनी ही आजादी के लिए डराया जा रहा था। सबसे गंभीर आरोप पैसों को लेकर है। परिवार का कहना है कि आकृति पर लगातार दबाव बनाया जाता था कि वो अपने मायके से 10 से 20 लाख रुपए लेकर आए। अगर पैसे नहीं मिल सकते तो मायके का घर ही बिकवा दे। ये आरोप अगर सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जहां शादी को रिश्ता नहीं बल्कि सौदे की तरह देखा जाता है। परिवार का कहना है कि शादी पूरे रीति रिवाज से हुई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक करीब 5 से 6 लाख रुपए खर्च किए, हर रस्म निभाई और लड़के वालों का पूरा सम्मान भी किया। लेकिन इसके बावजूद अगर शादी के बाद पैसों की मांग शुरू हो गई तो यह बेहद ही गंभीर बात है। परिवार अब सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर आकृति के साथ गलत हुआ है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन परिवार के लगाए गए आरोप और सामने आए सवाल इतने गंभीर हैं कि हर पहलू की गहराई से जांच होना बेहद जरूरी है। आखिर आकृति की मौत कैसे हुई? क्या ये आत्महत्या थी या फिर कुछ और? इन सवालों का जवाब अब जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही सामने आएगा।
आप क्या कहना चाहेंगे इस केस पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और साथ ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए।